प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 6 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 25, 40 और 60 से भाग करने पर 7 शेष बचे। क्या कह रहा है प्रश्न में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, माने पता करें, जिसको यानी उस संख्या को 25 से, 40 से और 60 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचे? 7 बचे। तो इसमें हम कैसे समझेंगे कि इसका एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है? चूँकि 25 से, 40 से और 60 से उस संख्या में भाग दिया जाए और शेष 7 बचे, इसका मतलब है 25, 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। चूँकि ये तीनों संख्या से उस संख्या में भाग लग जाना चाहिए, नहीं शेष 7 बचना चाहिए, तो इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। तो देखिए, तो भाग विधि से नहीं, किसका किसका? 25 का, 40 का और 60 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। अब एलसीएम में हम देखते हैं कि एक बार में कम से कम 2 संख्या में पूरा भाग लग जाना चाहिए, तब हम 2 से भाग करेंगे। ठीक है, इसमें भाग नहीं लगेगा तो इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, हो गया। और 40 में 2 से भाग लगेगा, कितना होगा भागफल? 20। 60 में 2 से भाग लगेगा, कितना होगा भागफल? 30। अब कितना से भाग करेंगे फिर? 2 से। यहाँ कितना होगा? 25 होगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 10। यहाँ कितना होगा? 15। अब कितना से भाग करेंगे? 5 से। अब देखिए, यहाँ कितना हो जाएगा? 5। यहाँ कितना होगा? और यहाँ कितना होगा? अब भाग लगेगा। तो अब एलसीएम इसका यानी लघुत्तम समापवर्त एलसीएम कितना हो जाएगा? बोलिए तो। कैसे गुना करो, बताओ तुम। कौन कौन किसको किसको गुना करेंगे? 2 गुना 5 गुना 2। 5 के बाद क्या है? 5 गुना 2 गुना 3। अब गुना करके देखिए तो, अंदाज से नहीं बोलिए, नहीं अंदाज से नहीं बोलेंगे, गुना करके देखिए। 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 दूना 200, 200 गुना 3, 200 गुना 3 यानी 600। देखिए, अब जो है 25, 40 और 60 का एलसीएम आ गया 600। जवाब 600 नहीं होगा, यह इसका एलसीएम है। 600 में आप 25 से, 40 से और 60 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 0 होगा। शेषफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप भाग देकर देखिए, 600 में भाग दीजिएगा 25 से, शेषफल बचेगा ही नहीं। 40 से भाग दीजिएगा, शेषफल बचेगा ही नहीं। और 60 से भाग दीजिएगा तो शेषफल बचेगा ही नहीं। आपके प्रश्न में क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 25, 40 और 60 से भाग करने पर कितना शेष बचे? 7। अब 7 शेष बचने के लिए हम 600 में क्या करेंगे? नहीं, 600 में 7 जोड़ देंगे। अब भाग दीजिएगा। अब अभीष्ट संख्या का मतलब जो संख्या ज्ञात करना था, लिखेंगे अभीष्ट संख्या एलसीएम आया है 600। अब इस 600 में 7 जो कह रहा है कि हर हालत में शेष बचना चाहिए, तो 7 इसमें जोड़ देंगे। कितना हो गया? अब 6 से 7
यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। 6 से 7 में 25 से भाग करके देखो कितना शेषफल होगा, 7। फिर उसमें 40 से भाग करके देखिए कितना शेषफल होगा, 7। अब बात समझ रहे हैं। पहले क्या करेंगे, चूंकि इसका एलसीएम निकाल देंगे। कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसको 25, 40 और 60 से भाग देने पर, इसका मतलब वह संख्या जो है 25, 40 और 60 से अधिक है, बड़ी है। इसीलिए 25, 40 और 60 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। आज जो 25, 40 और 60 का एलसीएम आएगा तब कह रहा है कि 7 शेष बचना चाहिए। एलसीएम 6 से आया है, 6 से में भाग दीजिएगा 25, 40 और 60 से, तो शेषफल कितना होगा, 0। और इसमें कह रहा है कि शेषफल 7 होना चाहिए। इसलिए जो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आएगा उसमें क्या जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे। यानी जवाब क्या हो जाएगा, 6 से 7। बात समझ में आया है कि नहीं।